नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त मेरे साथ ऑडियो पॉडकास्ट में इस वक्त ऑडियो लाइन पर हैं पाली से विधायक भीमराज भाटी। भीमराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमराज जी, एक लंबी कांग्रेस की राजनीति आपने पाली में की है। जी। मैं 2024 लोकसभा चुनावों के संदर्भ में आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से रहा ये चुनाव इस बार आपके लिए पाली में। पाली में चुनाव बढ़िया हुआ, जी। लेकिन दोनों जो कैंडिडेट थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो भी बिना इच्छा शक्ति के लड़े। कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी वो भी बिना इच्छा शक्ति के लड़े। दोनों कांग्रेस सुस्त थे और इसीलिए पब्लिक भी सुस्त थी। कहीं कांग्रेस किसी ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। जी। लोग अपने आप आए, अपने आप वोट देते चले गए, देते चले गए और करते चले गए। तो कांग्रेस दोनों की दोनों में इच्छा शक्ति की कमी थी। ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जबकि जी। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशी को उतारा था वो हाँ जी। युवा थी, पहली बार मैदान में आई हाँ थी, तो उनमें तो हाँ। जोश होना चाहिए था। फिर जोश क्यों नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे नहीं लगा कि वो कोई जोश के साथ चुनाव लड़ी। मैं उनके साथ घुमा, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जी। सारी पंचायतों में घूमे, हमने खूब मीटिंगें भी करी। जी। पर जो विल पावर होना चाहिए ना, एकदम ताकत से चुनाव लड़ने का, वो जी। ताकत से चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति मुझे नजर नहीं आई। ये क्या है, बीजेपी का भी था, पीपी चौधरी के खिलाफ बहुत लोगों को शिकायतें थी, वो कभी एक्टिव नहीं रहे, जी। सब नहीं रहे, लेकिन उनकी नेगेटिविटी का बेनिफिट नहीं उठा पाई संगीता जी। तो हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, तो वोट भी अच्छे पड़े हैं। भीमराव जी, मुझे ये लगता है भाटी साहब, तो फिर आपकी जो प्रत्याशी थी संगीता बेनीवाल, उनको तो आपको ही देख लेना था, क्योंकि आपका एक पूरा कैरियर रहा। हारते रहे, हारते रहे, हारते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिर आपने फिर एक बार पाली सीट पर कब्जा कर लिया। तो जी। आपको ही देख लेती वो कि नहीं, मैं उनके साथ घूमा, बराबर घूमा, पर जी। उनको लगा नहीं कि भाई ये बात है। वो आपसे प्रेरणा ले लेती। नहीं, मेरे से प्रेरणा नहीं, मैंने तो उनको समझाया था। मैंने कहा जिस आदमी को आप बूथ का इंचार्ज बनाओ या जिस आदमी के मार्फत आप काम करो, उसको ये बोलना कि भाई आपको जो साधन चाहिए, जो चीज चाहिए, वो मैं मुहैया करा देते हूँ, जी। लेकिन मुझे आपके बूथ का रिजल्ट ला के बताना। जी। आपके बूथ से मुझे आगे रख देना, मैं आप जैसे कहोगी समर्पित भाव से आपके लिए काम करूंगी। पाली पर में वो। हाँ पाली में जी। भाटी साहब, एक चीज और बरसों से चली आ रही है कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है पाली में, वो जी। बड़ा कमजोर रहा है, जिसका नुकसान हमेशा, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो फिर चाहे लोकसभा चुनाव में हो, हाँ। पार्टी उठाती रही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस में पाली में कम से कम संगठन नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी। हाँ, वो जो कार्यकर्ता जो भी है, वो जी। सभी कार्यकर्ता नहीं रहे, वो सभी नेता हो गए। जी। जी। तो कार्यकर्ता बचे ही नहीं है पाली में। अब कोई दरी बिछाना नहीं चाहता। नहीं, अभी कोई नहीं दरी बिछाना चाहता, सब नेता बनना चाहते हैं, सब एमएलए बनना चाहते हैं, सब बड़े से बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं। और जो कार्यकर्ता दरी बिछाना नहीं चाहता, वो बड़े नेता को दरी में लपेट देना चाहता है। हेलो। जो कार्यकर्ता दरी बिछाना नहीं चाहता है, हाँ वो कम से कम बड़े नेताओं को दरी में लपेटना जरूर चाहता है। हाँ, वो बस ये काम कर सकता है, वो ये काम बखूबी से करता है। जी। लेकिन इस हाँ बार भीमराज जी, आप चूंकि खुद वहां पर मौजूद रहे, आपके पूर्व हाँ सीएम अशोक गहलोत वहां कई बार आए, एक हाँ। नया चेहरा वहां पाली पे उतारा गया कांग्रेस को लेकर। जी जी। पीपी चौधरी को लेकर तो नाराजगी थी, आप भी बता रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस इस पूरे इलेक्शन को अपनी ओर टर्न क्यों नहीं कर पाई? हाँ, नहीं, वो संगठनात्मक ढांचा नहीं है ना, कांग्रेस जी। पास वर्कर बचे नहीं है। जी। जो वर्कर है वो सभी नेता बने घूम रहे हैं, तो जब वो आपने अपने बूथ में आपने नहीं आगे रख सकते हैं। आपने चुनाव लड़ा और आपने चुनाव जीता, तो आपने जो तरीका अपनाया, तो वो कहीं न कहीं लोकसभा में काम नहीं कर पाए आप। नहीं, उन्होंने मेरा यूज ही नहीं किया। उन्होंने मुझे इलेक्शन में मेरे साथ घूमे, वो सब पूरी पंचायतों में मैं गया, पूरी पंचायत समिति में गया, सिटी में भी गया, लेकिन उन्होंने मेरा उपयोग नहीं कर पाई, वो ठीक आ, से उपयोग नहीं कर पाई। आपसे बातों में ये लग रहा है कि ये जो चुनाव हुआ, प्रत्याशी जो मैदान में रही संगीता बेनीवाल और आपके बीच में ही कोई सामंजस्य की कमी रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, सामंजस्य की कोई कमी नहीं थी, वो बात जरूर रोज मुझसे करती थी, जी। पर वो किसकी सलाह से चल रही थी ये मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। क्या क्या किसकी फिर भी सलाह से कुछ चल रही आइडिया होगा वो किसकी सलाहकार है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद से मैदान में आई थी, है। हाँ हाँ तो उनकी हाँ। सलाहकार शायद सीएम ही रहे होंगे। नहीं, सीएम साहब का सलाह से, सीएम साहब तो खुद अपने उस वैभव के इलेक्शन में लगे हुए थे ना, और उनको तो पूरा राजस्थान संभालना था।
इसलिए वो तो डे टू डे कांटेक्ट में रह नहीं पाए होंगे। भाटी जी, गहलोत साहब ने पूरा राजस्थान संभाला या सिर्फ जालोर को ही नहीं नहीं, अटक के रह जालोर गए? भी संभाला उन्होंने और राजस्थान भी संभाला। वो करीब करीब 20-22 सीटों पर गए ना सब जगह प्रचार करने। तो ऐसा लगता है जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो पाली में दोनों ही प्रत्याशी जो है उन्होंने उत्साह से चुनाव नहीं लड़ा, दोनों में वो ऊर्जा नहीं थी जैसा कि आप बता रहे हैं। तो फिर जी। परिणामों में ऊर्जा किस तरफ जाएगी? कमल खिला देगी या हाथ नहीं नहीं मजबूत नहीं, ये रहेगा? नहीं कह सकते। न तो मैं भविष्यवक्ता हूँ जी, और न एक इस बारे आकलन में कर मैं सकते हैं, एक अनुमानित जिस तरह। अनुमान ये है कि अब जी, आपकी आवाज। वोटर बहुत होशियार हो चुका है। जी वोटर बहुत शांत था। वो जी किस तरफ उसने वोट किया, किस तरफ किया, इवन वोट देने के बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं रहा है। जनरली इसलिए परिणाम कुछ भी हो सकता है, ये भी है कह नहीं सकते। भाटी साहब, ये भी होता है कि जब चुनाव प्रत्याशी मैदान में होता है तो उसके अपने कुछ एक विजन होते हैं चुनाव को लड़ने का, कि वो जाता है लोगों के बीच में जब बात करता है। तो संगीता बेनीवाल जब मैदान में जा रही थी, लोगों से बात कर रही थी, तो वो किस हाँ। तरह का विजन था जो वो लोगों को बता रही थी कि मुझे क्यों नहीं वोट दिया जाए? नहीं, वो तो ये बता रही थी कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और जी मेहरबानी करके आप मेरे को वोट देना, मेरे को सपोर्ट करना, और जी मैं आपकी आवाज दिल्ली तक जी गुंजाऊंगी। जी और मैं भी यही निवेदन कर रहा था कि आपने मेरे को जिताया है, बहन संगीता जी को जिताओगे तो जी दिल्ली में आपकी आवाज बुलंद करने वाला एक नेता रहेगा, जी और दिल्ली में नेता रहेगा अपना कांग्रेस का, जी उससे मुझे भी ताकत मिलेगी। जो जी भी पावर है, जो भी पैसा है, वो सब दिल्ली से आता है। जी तो इसलिए संगीता जी को जिताने से मेरे को भी ताकत मिलेगी, और जी। मैं आपकी डबल ताकत से आपकी सेवा कर सकूंगा। मैं भी यही निवेदन करता था। तो अगर ये माने तो फिर अंतिम मेरा सवाल ये हुआ कि संगीता का कुछ खास संगीत पाली की जनता को पसंद नहीं आया? नहीं, वो सीधी औरत है, मतलब पार्षद का ही चुनाव लड़ी है ना, तो इसलिए उसको पार्षद से चुनाव तक का ही तजुर्बा है। कोई जी बड़ा चुनाव लड़ी नहीं है, इसलिए वो सोच रही थी कि बीपी के खिलाफ, बीपी के विरुद्ध है लोग, जी इसका बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। और जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो परसेंटेज ऑफ पोलिंग भोपालगढ़, बिलाड़ा, ओसिया में परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम हुई, तो इसलिए जो लीड उन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलने की उम्मीद थी, उसमें कमी आई है। हालांकि जाति के आधार पर लोगों ने वोट तो दिए उनको, बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसिया से, लेकिन जितना भारी मतदान होना चाहिए था, उतना भारी मतदान हो नहीं पाया। जी जी। बहुत ये बहुत बात। शुक्रिया भीमराज जी, आपसे हमारी बातचीत हुई उस समय ये तो समझ में आ रहा है कि पाली में बहुत उत्साह से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाई, और जो आप बता रहे हैं कि जहां से बड़ी पोलिंग होनी थी वहां से पोलिंग कम हुई। अब मतदाता ने अपने हिसाब से मत किया, लेकिन वो हाँ, ऊर्जा जो आपको लगता है होनी चाहिए थी, ऊर्जा वहां पर नहीं थी। भाई जैसे जो बाजू में उसने लड़ा नहीं, करण सिंह जी उच्चारडा ने, जी उन्होंने बड़े जोश के साथ चुनाव लड़ा। जी वहाँ वैभव ने जो चुनाव लड़ा, तो उनके लिए पूरी ताकत लगी हुई थी। जी तो इसलिए वो उमंग, जैसे बाड़मेर में चुनाव, और बाड़मेर में दोनों कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी और ये उमेदराम बेनीवाल, ये पूरी ताकत से लड़े। जी। हाँ, वर्करों में जोश था, सब बातें थी। ऐसी ताकत आपको पाली में नजर नहीं आई, ऐसी मेरे ऊर्जा को पाली। पाली में नजर नहीं आई। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी साहब, हमसे बात करने के लिए। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात हमारे साथ थैंक रखी, यू उसके लिए निखिल बहुत जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू।